नमस्कार। आज हम जॉन क्रकाउर की किताब है इनटू द वाइल्ड, उसकी एक हिंदी समीक्षा पर बात कर रहे हैं। हाँ नमस्कार। ये क्रिस्टोफर मैककेंडलिस की कहानी है, एक नौजवान की सच्ची, थोड़ी रहस्यमयी और दुखद कहानी। बिल्कुल। और हम इस समीक्षा के जरिए समझने की कोशिश करेंगे कि मैककेंडलिस की यात्रा, उसकी सोच और जो सवाल ये किताब उठाती है वो क्या है। हाँ, समीक्षा में जो बातें कही गई हैं उन पर गौर करेंगे। तो शुरू करते हैं कहानी से। क्रिस्टोफर मैककेंडलिस काफी होनहार लड़का था। कॉलेज खत्म किया और फिर गायब हो गया। गायब मतलब समाज, पैसा, अपनी पहचान, सब कुछ छोड़ दिया उसने। अच्छा, हाँ, और उसने खुद को एक नया नाम दिया था, है ना? अलेक्जेंडर सुपरट्रैम्प। हाँ बिल्कुल, अलेक्जेंडर सुपरट्रैम्प। और फिर वो निकल पड़ा अमेरिका घूमने। छोटे मोटे काम करते हुए, लोगों से मिलते हुए, लेकिन शायद किसी से बहुत ज्यादा जुड़ा नहीं। सही कहा। और उसका जो आखिरी सफर था वो था अलास्का का वीराना। हाँ, जहाँ वो पूरी तरह से प्रकृति के सहारे जीना चाहता था, एकदम आत्मनिर्भर। लेकिन अफसोस की बात है कि वहीं उसकी मौत हो गई। दुखद अंत। समीक्षा में एक जो मुख्य थीम उभर कर आता है वो है प्रकृति और आजादी। हाँ, मतलब मैककेंडलिस के लिए वो जंगल की आजादी, वो खुलापन, शायद शहर की सुख सुविधाओं से कहीं ज्यादा कीमती था। लेकिन क्या ये सिर्फ प्रकृति से प्यार था या कुछ और भी था इसके पीछे? ये अच्छा सवाल है, और समीक्षा कहती है कि ये इससे कहीं गहरा था। ये असल में एक व्यक्तिगत खोज थी। खोज? कैसी खोज? जीवन का अर्थ क्या है, समाज के जो नियम हैं, जो ढर्रा है, उससे बाहर निकलने की एक छटपटाहट। इसमें आत्मनिर्भरता का आइडिया बहुत मजबूत था, और हाँ, जोखिम भी। जोखिम तो बहुत बड़ा था। बिल्कुल। और समीक्षा उसके परिवार के साथ जो उसके रिश्ते थे, उस तनाव का भी जिक्र करती है। शायद वो भी एक वजह थी उसके इस तरह निकल जाने की। ये बात कहानी को और जटिल बना देती है, और यहीं पर मुझे लगता है वो द्वंद्व आता है आदर्शवाद और असलियत का। हाँ, आदर्श बनाम यथार्थ। समीक्षा इसी को पॉइंट आउट करती है। उसका जो आदर्शवाद था, दुनिया को देखने का एक खास नजरिया, वही शायद इससे अलास्का की जो कठोर सच्चाई थी उसके लिए तैयार नहीं होने दे रहा था। हो सकता है। मतलब उसका आदर्शवाद उसे प्रेरणा तो देता है, लेकिन वही उसे खतरनाक स्थितियों में भी धकेल देता है। और फिर सवाल उठता है जो समीक्षा भी पूछती है, ये हिम्मत थी, ये बेवकूफी? सही। क्या ये साहस था या बस एक तरह की नासमझी, लापरवाही? इसका कोई आसान जवाब नहीं है, और समीक्षा भी पाठक को इसी सोच में छोड़ देती है। लेखक की बात करें, जॉन क्रकाउर, समीक्षा उनकी लिखने की शैली के बारे में क्या कहती है? समीक्षा बताती है कि क्रकाउर ने एक अच्छा संतुलन बनाया है। मतलब एक पत्रकार की तरह तथ्यों को रखना, और साथ ही कहानी में जो भावनाएं हैं, जो इमोशनल डेप्थ है, उसे भी पकड़ना। हाँ, और उन्होंने अपने अनुभव भी जोड़े हैं शायद। बिल्कुल। क्रकाउर ने अपने खुद के कुछ अनुभव इसमें डाले हैं, जिससे शायद वो मैककेंडलिस की सोच को, उसके मनोविज्ञान को बेहतर ढंग से पेश कर पाए। समीक्षा में एक कोटेशन का जिक्र है जो काफी असरदार बताया गया है। हाँ, वो लाइन, हैप्पीनेस ओनली रियल व्हेन शेयर्ड। खुशी तभी असली होती है जब उसे बांटा जाए। समीक्षा के मुताबिक ये लाइन शायद मैककेंडलिस के सफर के बिल्कुल अंत में आए किसी एहसास को या फिर पूरी कहानी के एक मार्मिक सार को दिखाती है कि शायद अकेलेपन की हद तक जाने के बाद भी इंसान को जुड़ाव की जरूरत महसूस होती है। हाँ, शायद यही। तो समीक्षा इस किताब के कई अच्छे पहलू गिनाती है। ये सच्ची कहानी है, प्रेरणा देती है, प्रकृति का महत्व बताती है। हाँ, और समाज के तौर तरीकों पर सवाल भी खड़े करती है। लेकिन समीक्षा आलोचना से भी नहीं बचती है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो ये भी बताती है कि कुछ लोगों को मैककेंडलिस का बर्ताव बचकाना लग सकता है, गैर जिम्मेदाराना, और कहानी की रफ्तार कहीं कहीं धीमी भी लगती है। हाँ, ये भी एक पॉइंट है। और वो नैतिक सवाल तो है ही, क्या ये सब जरूरी था, साहस था या मूर्खता? समीक्षा इन मुश्किल सवालों को सामने रखती है। तो कुल मिलाकर इस समीक्षा से ये समझ आता है कि इनटू द वाइल्ड सिर्फ एक एडवेंचर कहानी नहीं है। नहीं, उससे कहीं ज्यादा है। ये आत्मखोज की कहानी है, व्यक्तिगत आजादी की सीमाओं को टटोलने की कहानी है, आदर्श और यथार्थ के टकराव की कहानी है, और समाज की उम्मीदों के खिलाफ खड़े होने की भी। बिल्कुल। और आखिर में समीक्षा एक बहुत गहरा सवाल हमारे मन में छोड़ जाती है। हाँ, कौन सा सवाल? यही कि क्या हम वाकई वो जिंदगी जी रहे हैं जो हम जीना चाहते हैं? ये सोचने वाली बात है, बहुत जरूरी सवाल है। बिल्कुल। सोचने के लिए एक अच्छा पॉइंट